भगवद गीता के उपदेश। 1. आत्मा अजर अमर है। श्लोक 2.20 ना आत्मा कभी जन्म लेती है ना मरती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन, जिसे तू मारने जा रहा है वह शरीर है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। वो न पैदा होती है न कभी नष्ट होती है। वो तो हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। जिसे तू मृत्यु समझता है वो बस शरीर का बदलना है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेना। तो फिर किस बात का दुख? 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक 2.47 कर्म करते रहो, फल पर अधिकार मत रखो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, लेकिन तू इस बात पर जोर मत दे कि फल कैसा आएगा। कभी अच्छा फल मिलेगा, कभी देर से मिलेगा, कभी वैसा नहीं मिलेगा जैसा तू चाहता है। पर अगर तू कर्म को पूरी श्रद्धा से करेगा तो फल अपने आप सुंदर होगा। 3. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्लोक 2.47 का भाव, हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू जिसे अच्छा या बुरा मानता है वो बस तेरी सोच है। पर सच ये है कि जो भी होता है वो किसी न किसी भलाई के लिए ही होता है। कई बार तुझे अभी दिखता नहीं, लेकिन समय के साथ समझ आएगा कि जो भी घटा तेरे भले के लिए ही था। इसलिए दुख में टूट मत और सुख में अहंकार मत कर। बस शांत रह, विश्वास रख। 4. मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। श्लोक 6.5 मनुष्य को अपने ही मन से ऊपर उठना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तू अपने मन को वश में कर ले तो तू खुद का सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। पर अगर मन तुझ पर हावी हो गया तो वही मन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अभ्यास से और धैर्य से अपने मन को नियंत्रित कर। 5. हर कार्य भगवान को अर्पित करो। श्लोक 9.27 जो भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे हर काम में मेरा हिस्सा हो, चाहे तू कुछ खाए, कुछ दे, कोई तप करे, सब कुछ मुझे समर्पित कर। इससे तेरे कर्मों का बंधन टूट जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। 6. अहंकार छोड़ो, समर्पण करो। श्लोक 18.66 मुझे समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण अर्जुन को बड़े प्रेम से कहते हैं, तू सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। डर मत, शंका मत कर, मैं तेरा अपना हूं, बस समर्पण कर। 7. संयम और संतुलन जरूरी है। श्लोक 6.16-6.17 ना ज्यादा भोग में ना ज्यादा तप में, जीवन में संतुलन जरूरी है। भगवान कहते हैं, जो ना तो जरूरत से ज्यादा खाता है ना ही जरूरत से ज्यादा भूखा रहता है, जो ना जरूरत से ज्यादा सोता है ना ही नींद से खुद को पूरी तरह वंचित करता है, वही योगी बन सकता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। 8. सच्चा ज्ञानी कैसा होता है? श्लोक 5.18 ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी एक ही आत्मा देखता है। भगवान बताते हैं, जो सच्चा ज्ञानी है वो सब में एक ही परमात्मा को देखता है। चाहे सामने ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या सड़क पर रहने वाला व्यक्ति, वह भेद नहीं करता। उसे हर जीव में ईश्वर का अंश दिखता है। यही सच्चा ज्ञान है। 9. क्रोध विनाश का कारण है। श्लोक 2.63 क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से विनाश होता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, अगर तू क्रोध करेगा तो तेरा विवेक चला जाएगा। जब विवेक खो जाएगा तो तू गलत निर्णय करेगा और गलत निर्णय तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए क्रोध को समय रहते शांत कर। 10. ईश्वर हर जगह है। श्लोक 13.27 जो भी पैदा होता है उसमें एक ही दिव्यता काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी जीवित प्राणी तू देखता है उसमें वही एक परमात्मा मौजूद है। तू खुद भी वही है, दूसरे भी वही है। अगर तू ये देखना सीख गया तो तू कभी नफरत नहीं करेगा, कभी अहंकार नहीं करेगा, बल्कि प्रेम और करुणा से भर जाएगा। 11. इच्छाएं दुख का कारण है। श्लोक 2.70 जो व्यक्ति इच्छाओं के समुद्र में भी शांत रहता है वही सुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदियां समुद्र में जाकर भी उसे विचलित नहीं करती, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देखकर भी शांत रहता है वही सच्चा सुखी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए जितना जल्दी इच्छाओं से ऊपर उठेगा उतनी जल्दी आनंद पाएगा। 12. ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। श्लोक 4.42 ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट डालो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा मन शंका और अज्ञान से भरा है, उठ और ज्ञान की तेज तलवार से इस अज्ञान को काट डाल। ज्ञान ही तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा।
13 जो जैसा भाव रखता है उसे वैसा फल मिलता है। श्लोक 7.21 जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं जिसका जैसा मन होता है वो वैसी ही भक्ति करता है। मैं उसकी श्रद्धा को स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु जो भी वो मांगता है आखिर में वो मुझ तक ही पहुंचता है। सभी रास्ते मुझ तक ही आते हैं। 14 संसार माया है। श्लोक 7.14 मेरी माया बड़ी कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो उसे पार कर लेता है। भगवान कहते हैं ये संसार एक जादू है जिसमें हर कोई फंसा है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इस भ्रम को तोड़कर सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है। 15 श्रद्धा से जो भी दो वो मुझे प्रिय है। श्लोक 9.26 अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे धन वैभव नहीं चाहिए। अगर तू सच्चे प्रेम से एक फूल भी चढ़ाएगा तो मैं उसे भी पूरे प्रेम से स्वीकार करूंगा। मेरा ध्यान तेरी भावना पर है, चीज पर नहीं। 16 हर समय भगवान का स्मरण करो। श्लोक 8.7 जो भी करो मेरा स्मरण करते हुए करो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन युद्ध भी करो पर मेरा स्मरण करते हुए करो। जीवन में जो भी कार्य करो मन में मेरा ध्यान रखते हुए करो, इससे तेरा हर कार्य पूजा बन जाएगा। 17 जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। श्लोक 8.6 जो अंत समय में जिस भाव से शरीर छोड़ता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। कृष्ण समझाते हैं जिसकी जैसी अंतिम सोच होती है मरण के बाद वो वैसी ही स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर अपने विचारों को पवित्र रखो। जो भगवान को स्मरण करते हुए जाता है वो परम गति को प्राप्त करता है। 18 सच्चा त्याग क्या है। श्लोक 18.2 कर्मों के फल का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। भगवान कहते हैं त्याग का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। सच्चा त्याग ये है कि हम कर्म करें लेकिन उसके फल में आसक्ति न रखें, बस कर्म करो निष्काम भाव से। 19 अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो। श्लोक 3.33 स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है वैसे ही तेरे स्वभाव के अनुरूप कर्म करना तेरे लिए श्रेष्ठ है। स्वभाव से विरुद्ध काम करने से दुख ही मिलेगा। 20 संतोष सबसे बड़ा धन है। श्लोक 12.15 का भाव जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता शांति में रहता है वही मेरा प्रिय है। भगवान बताते हैं जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से ईर्ष्या करता है, जो हमेशा संतुष्ट और शांत रहता है वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। सच्चा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 21 सुख दुख में संभाव रखो। श्लोक 2.38 सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में संभाव रखो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जैसे सर्दी गर्मी को एक समान समझो वैसे ही जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहो, क्योंकि सुख और दुख तो आते जाते हैं पर जो स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। 22 शरीर नाशवान है आत्मा अनश्वर। श्लोक 2.18 शरीर नाशवान है आत्मा सदा बनी रहती है। कृष्ण फिर से समझाते हैं ये शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। 23 समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। श्लोक 18.66 का भाव ईश्वर पर भरोसा रखो और खुद को समर्पित कर दो। कृष्ण कहते हैं जब तू खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर देगा तो तेरे सारे डर सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। 24 तप सेवा और श्रद्धा से शुद्धि होती है। श्लोक 17.16 मन वाणी और शरीर से किए गए तप से आत्मा शुद्ध होती है। भगवान बताते हैं जब हम अपने मन को पवित्र रखते हैं, वाणी को मधुर रखते हैं, शरीर से सेवा करते हैं तो आत्मा स्वतः ही निर्मल हो जाती है। 25 सच्चा भक्त कैसा होता है। श्लोक 12.13-14 जो दयालु क्षमाशील बिना अहंकार के संतुष्ट और दृढ़ है वही मेरा सच्चा भक्त है। कृष्ण प्रेम से कहते हैं मुझे वही भक्त प्रिय है जो सब जीवों से प्रेम करता है, क्षमा करता है, अहंकार नहीं करता, संतोषी है और सच्चे मन से मुझ में लगा है। 26 मोह छोड़ो प्रेम से जुड़ो। श्लोक 15.5 मोह को छोड़ने वाला व्यक्ति ही अमृत पद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जब तक तू रिश्तों शरीर और संसार से मोह करेगा तब तक दुख मिलेगा, पर जब मोह छोड़कर सच्चे प्रेम से जुड़ जाएगा तो अनंत सुख प्राप्त करेगा। 27
अज्ञान अंधकार है। श्लोक 4.36 ज्ञान की अग्नि से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तेरे सारे अज्ञान और पापों को नष्ट कर देगा। ज्ञान से बड़ा कोई साधन नहीं। 28 जीवन क्षणभंगुर है। भाव श्लोक 2.22 से जीवन क्षणिक है, इसलिए समय का सदुपयोग करो। कृष्ण समझाते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही जीवन भी बदलता है। समय बहुमूल्य है, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करो। 29 निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। श्लोक 3.19 बिना स्वार्थ के कर्म करना ही भक्ति है। भगवान कहते हैं, जो बिना फल की इच्छा के सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। सेवा करते समय यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, बस प्रेम से श्रद्धा से सेवा करो। 30 मैं सबके भीतर हूँ। श्लोक 10.20 मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। कृष्ण भाव से कहते हैं, मैं सब प्राणियों के दिल में हूँ। तेरा भी वही स्रोत है, हर एक का वही स्रोत है, इसलिए किसी से नफरत मत कर, सब में मुझे देख। अगर ये बातें आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी भर पाई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और पथ पूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे लिए अनमोल है।